मूवी की स्टार्ट में हम 1925 का समय देखते हैं, जहां हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम सपाला होता है और वो एक मशर होता है। मशर का मतलब जो स्लेड्स को डॉग के साथ चलाता है। और फिर हम टोगो को देखते हैं जो सब डॉग के आगे होता है और वो लीड कर रहा होता है। और जब सपाला अपने डॉग्स के साथ रिटर्न घर आता है तो उसे पता चलता है कि उसके शहर में एक बीमारी फैली हुई है जिसमें ज्यादातर बच्चे इन्फेक्टेड हो रहे हैं और इस बीमारी का नाम डायफेटेरिया है। और इसीलिए वो एक मीटिंग बुलाता है जहाँ पर सपाला भी जाता है और मेयर बताता है कि इस बीमारी का एंटीडोट बनाया जा चुका है और वो दूसरे शहर नेनाना में है जो कि यहाँ से 600 मील की दूरी पर है। और मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर के जरिए उस एंटीडोट को यहाँ लाया भी नहीं जा सकता। इसके बाद मेयर सपाला से बर्फीले पहाड़ के मौसम का हाल पूछता है, जिस पर सपाला बताता है कि पहाड़ों के मौसम का हाल बहुत ही ज्यादा खराब है और एक तूफान हमारे शहर पर भी आ रहा है। और सपाला बताता है कि पहली बार उसके डॉग्स ऐसे तूफान को देखकर भाग रहे थे। और फिर मेयर सपाला को एंटीडोट लाने के लिए कहता है उन पहाड़ों को पार करके, लेकिन सपाला वहां से बिना कुछ कहे ही चला जाता है। इसके बाद सपाला को एक डॉक्टर मिलता है और सपाला उस डॉक्टर को स्लेड्स पर लिफ्ट देकर उसे हॉस्पिटल पहुंचाता है। और सपाला हॉस्पिटल के अंदर देखता है कि वहां पर बहुत सारे बच्चे बीमार हैं और उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। इसके बाद सपाला अपने घर आता है और अपनी वाइफ से मिलता है जिसका नाम कास्ट होता है। सपाला अपनी वाइफ से कहता है कि वो उन बच्चों को बचाने के लिए 600 मील का सफर करना चाहता है, लेकिन उसकी वाइफ उसको ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि इस बार का मौसम बहुत ही ज्यादा खराब है जिससे उसकी जान भी जा सकती है। और रात के वक्त सपाला कॉस्ट से कहता है कि वो टोगो को भी साथ में लेकर जाना चाहता है, जिस पर कॉस्ट कहती है कि तुमने तो कहा था कि टोगो 150 मील का सफर भी तय नहीं कर सकता है और ऐसे खराब मौसम में वो 600 मील का सफर कैसे तय कर सकता है, इससे उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन सपाला कहता है कि वो टोगो के बिना इस मुश्किल सफर को पूरा नहीं कर सकता है। और इसके बाद सपाला कॉस्ट को अलविदा कहकर अपने सफर पर चला जाता है। और जब वो सफर पर निकलता है तो देखता है कि तूफान बहुत ही तेजी के साथ शहर की तरफ आ रहा है। और फिर इसके बाद हम 12 साल पहले का समय देखते हैं जिसमें कि कॉस्ट एक डॉग को अडॉप्ट करती है जो साइबेरियन हस्की होता है और वो लोग उसका नाम टोगो रखते हैं। टोगो बहुत ही ज्यादा कमजोर दिखता है और सपाला टोगो को अपने साथ रखने से मना करता है, लेकिन कॉस्ट सपाला की बात नहीं मानती और सपाला कहता भी है कि टोगो अलास्का की ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी कॉस्ट टोगो को एक मौका देना चाहती थी। और फिर कुछ समय गुजर जाता है और टोगो बड़ा हो जाता है और बड़े होने के साथ टोगो बहुत ही ज्यादा मस्तीखोर भी हो जाता है और वो सपाला को कुछ ज्यादा ही तंग करता है, जिसकी वजह से सपाला को उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता रहता है। और कॉस्ट उसे स्लेड्स डॉग बनाने के लिए कहती है, लेकिन सपाला कॉस्ट की बात नहीं मानता और कहता है कि टोगो स्लेड्स बनने के लायक नहीं है। और सपाला कॉस्ट से कहता है कि वो टोगो को विक्टर को दे देगा क्योंकि उसे हर साल विक्टर को एक डॉग देना होता है। मगर ये बात कॉस्ट को जरा भी अच्छी नहीं लगती और अगले दिन विक्टर टोगो को अपने साथ लेकर जाता है, लेकिन विक्टर टोगो को वापस छोड़ जाता है और कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा शरारती डॉग है, मैं इसे नहीं ले जा सकता। और सपाला को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वही दूसरी ओर कॉस्ट मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद हम 12 साल के बाद का समय देखते हैं जब सपाला और टोगो सफर पर निकल रहे होते हैं तो वहाँ पहाड़ों पर एक बहुत बड़ी खाई आ जाती है और जब वो बचने की कोशिश करते हैं तो वो पहाड़ों से गिरने वाले होते हैं, लेकिन सपाला नीचे गिरने से बच जाता है। और वही हमारा हीरो टोगो, जो सभी डॉग्स रस्सी में फंसे हुए होते हैं जो मुड़ नहीं पाते, टोगो अपनी मेहनत और मशक्कत से सभी डॉग्स की जान बचाता है। और इसके बाद सपाला एक आउटपोस्ट के पास पहुंचता है जहां पर एक डॉक्टर और एक आदमी होता है और टोगो के पैरों से खून निकल रहा होता है। वो डॉक्टर कहती है कि टोगो बहुत ही ज्यादा थकता जा रहा है और टोगो अब 12 साल का हो चुका है। और फिर से हम 12 साल पहले आ जाते हैं जहां पर सपाला टोगो को उसके केज में बंद कर देता है और दूसरे डॉग्स के साथ स्लेड्स प्रैक्टिस के लिए निकल जाता है। लेकिन टोगो को भी स्लेड्स प्रैक्टिस करनी होती है, इसलिए वो जमीन में खड्डा खोदकर केज की दूसरी ओर से निकल जाता है। और जहाँ पर सपाला डॉग्स को प्रैक्टिस करा रहा होता है टोगो भी वहाँ पर पहुंच जाता है और वो सभी डॉग्स को तंग करने लगता है और सपाला को पानी के अंदर भी गिरा देता है, जिससे सपाला गुस्सा होकर टोगो को एक दूसरे घर में बंद करके फिर से स्लेड्स प्रैक्टिस के लिए निकल जाता है। और टोगो इतना होशियार होता है कि वो उस रूम से निकलकर फिर से भाग जाता है। और फिर इसके बाद हम फिर से 12 साल बाद का समय देखते हैं जहाँ पर सपाला अपने डॉग्स के साथ एक बड़ी झील से गुजर रहा होता है और हम देखते हैं कि टोगो बहुत ही ज्यादा थक चुका है, लेकिन फिर भी वो अपनी मेहनत से सपाला और सभी डॉग्स को सही सलामत एक सेफ जगह पर लेकर आ जाता है। और इसके बाद फिर से वो एक आउटपोस्ट पर रुकते हैं और हम डॉक्टर को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा परेशान हाल में बैठा हुआ होता है क्योंकि सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा बीमार होते जा रहे थे। और हम फिर से 12 साल पहले का समय देखते हैं जहाँ सपाला इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो टोगो को एक लेडी के वहाँ लेकर आ जाता है और टोगो को उस लेडी को सौंप देता है। और उस लेडी को घर के अंदर रहने की आदत होती है, लेकिन टोगो उस लेडी के घर की कांच तोड़कर वहाँ से भाग जाता है और वो फिर से भागता हुआ सपाला के पास जाता है जहाँ पर वो प्रैक्टिस कर रहा होता है। और ये देख के सपाला को फिर से अच्छा नहीं लगता
लगता। इसके बाद सपाला देखता है कि उसका एक डॉग जख्मी हो चुका है और इसलिए वो उसकी जगह पर टोगो को स्लेड्स के लिए रख देता है। और जब टोगो स्लेड्स के साथ भाग रहा होता है तो बहुत ही तेजी के साथ भागता है और इसलिए सपाला टोगो को सबसे आगे बांध देता है और वो देखता है कि उसकी स्पीड बिल्कुल भी कम नहीं हो रही है और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और जब वो घर आता है तो कॉस्ट उसको स्लेड्स के साथ देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और सपाला अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहता है कि अब जो ये डॉग है ये सभी डॉग्स को लीड करेगा। और फिर सपाला भी टोगो से प्यार करने लगता है और हम फिर से 12 साल बाद का समय देखते हैं जहाँ कॉस्ट मेयर के पास जाती है और मेयर उसे बताता है कि नेनाना से एक आदमी एंटीडोट लेकर आ रहा है और वो बताता है कि वो आदमी सपाला को बहुत ही आसानी से ढूंढ लेगा। जिस पर कॉस्ट कहती है कि सपाला शॉर्टकट से जा रहा है तो तुम्हारा आदमी सपाला को कैसे ढूंढेगा। इसके बाद हम सपाला को देखते हैं जो बहुत ही तेजी से शॉर्टकट लेकर नेनाना की तरफ बढ़ रहा होता है और हम टोगो को देख सकते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा थका हुआ होता है और सपाला भी बहुत ही ज्यादा थका हुआ होता है और बहुत ही गहरी नींद में होता है। और फिर हम वही आदमी को देखते हैं जो एंटीडोट लेकर आया हुआ होता है और वो आदमी सपाला को देख लेता है और वो आदमी तेज तेज से सपाला को आवाज देता है, लेकिन वहाँ पर इतनी तेज हवा चल रही थी कि सपाला को कुछ भी सुनाई नहीं देता है। लेकिन टोगो उस आदमी की आवाज सुन लेता है और जब वो आदमी आगे निकल जाता है तो उसे लगता है सपाला अब नेनाना तक पहुंच जाएगा, लेकिन सारे एंटीडोट तो उसके पास हैं। तभी हम देखते हैं कि टोगो के आवाज सुनने की वजह से वो लोग आगे रुक गए थे और फिर सपाला उस आदमी से आकर मिलता है और उसका नाम हेनरी होता है। इसके बाद वो दोनों एक आउटपोस्ट पर रुकते हैं जहाँ हेनरी सपाला को वो एंटीडोट देता है और टोगो की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है तो हेनरी कहता है कि तुम इस डॉग को यहीं पर छोड़ दो और कहता है कि इस सफर में मैंने अपने बहुत से डॉग्स को खोया है। लेकिन सपाला हेनरी की बात नहीं मानता, वो टोगो को अपने साथ लेकर जाना चाहता है और इसके बाद सपाला एंटीडोट लेकर घर वापसी के लिए निकलता है और उसके सामने फिर से वही बर्फीली झील आ जाती है और वो उसे पार करने लगता है। और तभी हम 10 साल पहले का समय देखते हैं जहाँ पर डॉग स्लेड्स की जितनी भी चैंपियनशिप होती है उसमें सपाला टोगो की वजह से जीता है। और फिर हम वापस से बर्फीली झील वाले सीन में आ जाते हैं और हम देखते हैं कि वो झील टूट टूट कर बिखर गई है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ सकते और फिर सपाला दूसरे रास्ते से जाने का तय करता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो झील हर जगह से टूट गई है और वहाँ से बचकर निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ते हैं और टूटी हुई झील पर से गुजरते हैं और बड़ी मुश्किलों के साथ कैसे तैसे करके वो एक चट्टान के पास आ जाते हैं और देखते हैं कि झील चट्टान से दूर हो गई है। इसलिए सपाला टोगो को रस्सी से बांधकर चट्टान के ऊपर भेजता है और टोगो कमजोर होने के बावजूद उस रस्सी को खींचता है और सभी डॉग्स और सपाला की जान बचा लेता है और सबको जमीन पर लेकर आ जाता है। इसके बाद सपाला लेडी डॉक्टर के आउटपोस्ट पर जाता है और हम देखते हैं कि वो लेडी डॉक्टर टोगो को चेक करती है और बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। तो सपाला पूछता है कि क्या हुआ, तो डॉक्टर बताती है कि टोगो अब मर रहा है और ये बात सुनकर सपाला को बहुत ही ज्यादा दुख होता है और हमें पता चलता है कि सपाला टोगो से कितना प्यार करता है और वो नहीं चाहता कि टोगो मरे। इसके बाद अगली सुबह सपाला फिर से अपनी सफर पर निकलता है और इस बार वो टोगो को पीछे बैठा देता है क्योंकि टोगो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका है। लेकिन फिर से टोगो एकदम आगे चला जाता है सबको लीड करने के लिए और सपाला समझ जाता है कि टोगो अपना सफर पूरा करना चाहता है और उसे आराम नहीं करना और वो फिर से अपने आगे के सफर पर निकल जाते हैं। और कुछ ही समय गुजरने के बाद वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा तूफान आ जाता है और इतनी तेज हवाएं चलने लगती है कि सपाला को कुछ भी दिखाई नहीं देता और वो टोगो के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है और अब आगे के सफर पर तुम्हें ही हमें लेकर चलना होगा क्योंकि तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। और फिर सपाला अपने पूरे चेहरे को ढक लेता है और स्लेड्स पर लेट जाता है और टोगो सभी को वहाँ से फिर से एक बार बचाकर आगे सेफ जगह पर लेकर आ जाता है और टोगो वहाँ पर बैठ जाता है और साथ ही सब डॉग्स भी वहाँ पर बैठ जाते हैं। और तभी सपाला टोगो के पास जाता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि हमें हमारी मंजिल तक पहुँचा दो। और तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और सपाला को पता चलता है कि उन्हें जहाँ पहुँचना था टोगो ने उनको वहाँ पर पहुँचा दिया है और इसलिए वो टोगो को शाबाशी देता है। इसके बाद सपाला आउटपोस्ट में बैठता है और वहाँ पर एक और मच्छर होता है जिसे मेयर ने भेजा था ताकि अगर सपाला उस आउटपोस्ट तक पहुँचे तो वो मच्छर सपाला के पास से एंटीडोट लाकर शहर तक पहुँचा दे और लाकर डॉक्टर को दे दे। अब इसके बाद वो मच्छर वहाँ से शहर जाने के लिए निकल जाता है और वहीं दूसरी ओर एक रिपोर्टर उस मच्छर का इंतजार कर रहा होता है क्योंकि ये न्यूज न्यूयॉर्क तक पहुँच गई थी कि एक मच्छर 600 मील का सफर तय करके एंटीडोट लाने के लिए जा रहा है और वो लोग गलती से इस मच्छर को गलत आदमी समझ बैठते हैं और सपाला और टोगो की जगह उस आदमी का नाम लिख दिया जाता है और उस एंटीडोट की वजह से सभी बच्चे ठीक हो जाते हैं। और हम टोगो को देखते हैं जिसका एक पैर चोटिल हो गया होता है और सपाला और टोगो अपने शहर रिटर्न आ जाते हैं और बहुत सारे लोग सपाला और टोगो का शुक्रिया अदा करने के लिए आते हैं और एक आदमी अपनी बेटी के साथ आया हुआ होता है तो वो बच्ची पूछती है कि क्या टोगो मरने वाला है, जिस पर सपाला वहाँ से नाराज होकर बाहर चले आता है और उसके पीछे पीछे कॉस्ट भी आ जाती है। सपाला कॉस्ट से कहता है कि आज टोगो जो भी हालत में है उसका जिम्मेदार मैं हूँ। तो कॉस्ट कहती है कि तुम जानते हो ये काम टोगो के बिना कोई नहीं कर सकता है। इसलिए सपाला इस बात का जवाब नहीं देता और कुछ वक्त के बाद सपाला स्लेड्स प्रैक्टिस के लिए निकल
निकलता है तो टोगो भी उसके पीछे आ जाता है। तो सपाला समझ जाता है कि टोगो अब उसे बहुत प्यार करने लगा है। इसके बाद कुछ साल गुजर जाते हैं और हम देखते हैं कि टोगो के बहुत सारे बच्चे पैदा हो गए हैं और बहुत दूर दूर से बहुत सारे मशर टोगो के बच्चे को खरीदने के लिए आ रहे थे और टोगो के सभी बच्चों को एक नाम दिया गया था और वो था सपाला साइबेरियन। इसके बाद सन 1925 में टोगो की मौत हो गई थी। इसके बाद भी सपाला स्लेड्स की प्रैक्टिस अपने डॉग्स को करवाता था और टोगो पूरे अलास्का के अंदर फेमस हो गया था। इसके बाद सन 1929 में टोगो की जगह बल्टो का स्टेच्यू अमेरिका में बनाया गया था क्योंकि टोगो का सारा क्रेडिट बल्टो को मिल गया था सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। लेकिन सन 2011 में टाइम मैगजीन के अंदर टोगो का जिक्र किया गया और इसमें लिखा गया था द मोस्ट हीरोइक एनिमल ऑफ ऑल द टाइम। और इसी के साथ ये बेहतरीन मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइस अगर मूवी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही ऐसे अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।